बच्चों, आज हम कक्षा 6 संस्कृत विषय की पुस्तक के दूसरे पाठ पुनरावलोकनम 2 का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पुल्लिंगम। पुल्लिंग शब्द, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुल्लिंग शब्द वो होते हैं जिनसे पुरुष जाति के बारे में पता चलता है। एक वचनम। एक वचन का तात्पर्य है एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द। एषः कः, यह कौन है। एषः छात्रः, यह छात्र है। एषः किं करोति, यह क्या करता है। एषः छात्रः पुस्तकं पठति, यह छात्र किताब पढ़ता है। द्विवचनम। अब आप देखिए, इस चित्र में 2 हाथी दिखाई दे रहे हैं। एतो, एतो का अर्थ होता है यह दोनों। एतो कौ, यह दोनों कौन हैं। एतो गजौ, ये दोनों हाथी हैं। एतो किम कुरुतः, ये दोनों क्या करते हैं। एतो गजौ जलम पिबतः, ये दोनों हाथी पानी पीते हैं। अगला देखिए, बहुवचन। बहुवचन का तात्पर्य है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हों वहाँ बहुवचन होता है। और चित्र में भी हमें बहुत सारी चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। एते के, ये सब कौन हैं। एते का अर्थ है ये सब। ये सब कौन हैं। एते कपोताः, ये सब कबूतर हैं। एते किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करते हैं। एते कपोताः तण्डुलान् खादन्ति, ये सभी कबूतर चावल खाते हैं। इसके बाद देखिए, स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। स्त्रीलिंगम। स्त्री जाति को बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और एक वचन का अर्थ होता है एक वस्तु या एक व्यक्ति को बताने वाले शब्द। एषा का, यह कौन है। एषा बालिका, यह एक लड़की है। एषा किम करोति, यह क्या करती है। एषा बालिका अम्बां नमति, यह बालिका माता को नमस्कार करती है। अगले चित्र में आपको 2 बकरियां दिखाई दे रही हैं और ये 2 की संख्या द्विवचनम या द्विवचन को बताती है। एते के, ये दोनों कौन हैं। एते अजे, ये दोनों बकरियां हैं। एते किम कुरुतः, ये दोनों क्या करती हैं। एते अजे घासम चरतः, ये दोनों बकरियां घास खाती हैं। आइए अब देखते हैं बहुवचन शब्दों को। बहुवचन का अर्थ होता है बहुत सारी वस्तुओं को बताने वाले शब्द। एताः काः। अब ये हम स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ रहे हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बताने के लिए एताः शब्द का प्रयोग किया गया है। एताः का अर्थ है ये सब। काः कौन, ये सब कौन हैं। एताः बालिकाः, ये सब लड़कियां हैं। एताः किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं। एताः बालिकाः पुस्तकानि पठन्ति, ये सभी लड़कियां किताबें पढ़ती हैं। नपुंसक लिंगम। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के बाद अब जिन शब्दों को हम पढ़ेंगे वो नपुंसक लिंग शब्द में आते हैं। एक वचनम का अर्थ है एक वस्तु या व्यक्ति को बताने वाले शब्द। एतत् किम, यह क्या है। एतत् पुष्पम, यह फूल है। एतत् पुष्पम कीदृशम, यह फूल कैसा है। एतत् पुष्पम सुंदरम, यह फूल सुंदर है।
इस चित्र में क्या दिखाई देता है? दो फल। दो फल अर्थात ये द्विवचन का शब्द है। एते के, ये दोनों कौन हैं? एते फले, ये दोनों फल हैं। एते फले कीदृशे, ये दोनों फल कैसे हैं? एते फले मधुरे, ये दोनों फल मीठे हैं। दो वस्तुओं को बताने वाले शब्द द्विवचन हैं और जैसा कि आप हर चित्र में देख रहे हैं कि जिस चित्र को हम देखते हैं उसमें उतनी ही संख्या में वस्तुएं बनी हुई हैं जिस वचन को बताया गया है। जैसे कि इस चित्र में द्विवचन को बताया गया है तो दो फल हैं और इससे पहले वाले चित्र में एक फूल दिखाया गया था जो कि एक वचन को बताता है। आइए अब आपके सामने बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुवचन या बहुत सारी वस्तुओं को बताते हैं। एतानी कानी, ये सब कौन हैं? एतानी चित्राणि, ये सब चित्र हैं। एतानी चित्राणि कीदृशानि, ये सभी चित्र कैसे हैं? एतानी चित्राणि सुंदराणि, ये सभी चित्र सुंदर हैं। जैसा कि आपने देखा कि इस पाठ के इतने अंश में मुख्य रूप से दो चीज़ों को समझाया गया है। पहली चीज़ है लिंग के विषय में और दूसरी चीज़ है वचन के विषय में। तीन लिंगों के बारे में आपने चित्रों के माध्यम से समझा। सबसे पहला पुल्लिंग जो पुरुष जाति को बताने वाले शब्द हैं जैसे कि बालक, गज यानी हाथी, कपोत यानी कि कबूतर। उसके बाद स्त्रीलिंग, स्त्री जाति को बताने वाले शब्द जिसमें आपने पढ़ा बालिका, बालिका माने लड़की, अजा, अजा माने बकरी, बालिका लड़की के लिए ही आया है और इसी तरह छात्रा शब्द भी लड़कियों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में पुष्प, पुष्प का अर्थ है फूल, इसी तरह फल, फल भी नपुंसक लिंग का शब्द है और चित्र, चित्र भी नपुंसक लिंग में ही आता है। लिंगों के साथ ही इस पाठ में आपने ये भी सीखा कि तीन वचन के बारे में पाठ में आपको बताया गया है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम शब्द का अर्थ है एक वस्तु या व्यक्ति को बताने वाले शब्द, द्विवचनम दो चीज़ों को बताने वाले शब्द और बहुवचनम जैसा कि शब्द से ही पता लगता है कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी वस्तुओं को बताने वाले शब्द। आशा करती हूँ आपको इस पाठ का अर्थ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इस पाठ के द्वारा समझाई गई विषय वस्तु भी भली भांति समझ में आ गई होगी। पाठ के शेष भाग को समझने के लिए आप अगला वीडियो देखना ना भूलें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ और लोगों को भी शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।